अस्सलाम वालेकुम। कल की न्यूज़ ने तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया कि स्कूल्स वगैरह दोबारा बंद हो रहे हैं। क्या मतलब है भाई, क्यों स्कूल्स बंद कर रहे हैं? स्कूल्स को बंद नहीं होना चाहिए। बच्चों की एक रूटीन सेट हुई होती है, बच्चे सोशलाइज होते हैं रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ। बच्चों की जो है वो एकेडमिक ईयर पूरा का पूरा वेस्ट हो गया है, क्योंकि अगर बच्चे घर पे रहते हैं तो बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं जिस तरह से वो स्कूल जाके पढ़ते हैं। उनके असेसमेंट्स होती हैं, उनको और उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ रोज़ मिलते हैं, वो टीचर से बहुत सी चीज़ें नहीं सीखते हैं। उनकी एक रूटीन सेट हो गई होती है। घर में रह के बच्चों ने क्या करना है? टीवी देखना है, मोबाइल वीडियोस, गेम्स, एक्सक्यूज मी। और उसके अलावा बहुत से बच्चे एटीट्यूड बिहेवियर आता है बच्चों में जो नेगेटिव जाता जा रहा है। बच्चों का जो स्लीप रूटीन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मैं अगर अपने बच्चों के हवाले से बात करूं, मेरे बच्चों का स्कूल अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छे तरीके से वो लोग SOPs को फॉलो करते हैं, और उधर उस स्कूल में अभी तक कोई केस नहीं आया है, अल्लाह का शुक्र है। टीचर्स वगैरह भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अब क्या करें, अब गवर्नमेंट का जो है हमें ऑर्डर मानना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इन केस अगर हो जाते हैं स्कूल्स बंद, तो हमें ये सोचना है कि हमने अपने बच्चों को क्रिएटिव कैसे रखना है। हमने कैसे अपने बच्चों को मोबाइल्स वगैरह से या गैजेट से कैसे दूर रखना है, जो कि मुझे नहीं नज़र आता कि कोई भी ऐसा रास्ता होगा कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। ख़ास तौर पे जो वर्किंग मॉम्स हैं, वो तो आती ही शाम को हैं, और जो बच्चे जिधर छोड़ के वो जाती हैं जैसे नानियों के पास या दादियों के पास, तो उनमें तो अब इतनी एक्सर्शन करने की हिम्मत ही नहीं होती है। उनकी अपनी एक एज होती है जिसके बाद उनमें इतनी एफर्ट्स पुट करने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो क्या मैं तो इतनी अपसेट हो गई हूँ कि दोबारा से एक नया लॉकडाउन का सिलसिला, इकॉनमी ऑलरेडी क्रैश होती जा रही है, इतने लोग जॉबलेस हो रहे हैं, इतने बिजनेसेस क्रैश हो रहे हैं, लोन्स चढ़ गए हैं लोगों के ऊपर। लोग अभी वापस उस ट्रॉमा में से बाहर निकले ही नहीं थे कि एक नई कोरोना वेव स्टार्ट हो गई है। वैसे उन्होंने पहले से हमें खबरदार किया हुआ था, वार्न किया हुआ था, एंड वी वर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वी डिडंट। हम जहाँ भी जाते थे हम मास्क के बगैर जाते थे। हमने मास्क बिल्कुल उतार दिया था। बहुत कम लोग थे जो अपनी केयर कर रहे थे। पार्क्स में अगर मैं लेके जाती थी बच्चों को, या कहीं पे भी मॉल्स वगैरह में या वेडिंग्स वगैरह हो रही थी, लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर आमादा नहीं थे। लोग बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, और ऐसा तो फिर होना ही था। केसेस दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स दोबारा रशी होते जा रहे हैं। हमें अभी भी अगर हम अपना ख्याल करना शुरू कर दें, अगर अभी भी हम अपने आप को बचा लें, तो इट्स अप टू अस। मास्क पहनें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, जब भी कहीं बाहर से आए फ़ौरन से पहले आप जाके शावर लें, ताकि अगर कोई भी जर्म से कुछ भी आप अफेक्टेड हैं तो फ़ौरन आप वॉश आउट हो जाएं। अपना ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पे एजेड लोगों का, क्योंकि बच्चों में और एजेड लोगों में, ओल्ड पीपल में इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो इस चीज़ को बेयर कर सकें। तो आप ज़रूर अपना ख्याल रखें। लॉकडाउन तो अब पता नहीं होता या नहीं होता। स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारे वगैरह सब बंद होने वाले हैं। गवर्नमेंट यही प्लान कर रही है कि हमने जो विंटर हॉलीडेज़ देनी है वो हम पहले दे दें ताकि बच्चे हमारे सेफ रहें। एक तरह से वो भी हमारे लिए पॉजिटिव ही सोच रही हैं। लेकिन जो बच्चे, जिन मदर्स ने शुक्र अदा किया था कि बच्चे हमारे स्कूल गए हैं, वो बिज़ी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे से अपने घर के सारे काम मैनेज करने होते हैं। घर की 100 जिम्मेदारियां होती हैं जो बच्चों की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट हो रही थी। तो मेरा चालान होने लगा था, शुक्र है मेरा नहीं हुआ। अच्छा जी, तो घर की 100 जिम्मेदारियां होती हैं जो बच्चों के पीछे से ही मुकम्मल हो सकती हैं। तो आप तो ये यकीन करें कि मैंने अपने बच्चों को ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की क्लासेस अटेंड में करवा रही थी विद कंप्लीट SOPs, एंड आई एम सो प्राउड कि मेरे बच्चों का स्कूल बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। जो लोअर स्टाफ है उनको भी बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने बच्चों को इवन टच भी नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना है। अल्लाह हमारा मुहाफिज रहे, अल्लाह जल्दी से जल्दी इस वबा को दूर करे और इसकी वैक्सीनेशन आए, ताकि हम प्रॉपर्ली अपने आप को वैक्सीन करें और इन चीज़ों से दूर रहें। आमीन सुम आमीन। टेक केयर।